ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मई में जो हुआ था, उसकी बाज़गश्त, उसकी इको जो है अभी भी जारी है। अभी हाल ही में जो है पिछले हफ्ते अमेरिका की हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने जो रिकी गिल है उनको एक अवार्ड दिया कि आपने बहुत अच्छा रोल अदा किया दोनों के दरमियान सालिसी करने में, मीडिएशन करने में, पाकिस्तान सीज़फायर करवाने में, उस हवाले से उनको अवार्ड दिया गया। जबकि इंडिया यानी मोदी हुकूमत का ये स्टैंड है, मौक़िफ़ है कि हमने अपने तौर पर किया, पाकिस्तान के कहने पर हमने सीज़फायर की, किसी थर्ड मुल्क का, किसी थर्ड पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। क्या कहेंगे आप इसको? फिर ये फ़ोकस में लेकर आया है इसको, इस मामले को। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने करीबन 60 बार से ज़्यादा बोला है कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो लड़ाई है उसमें सीज़ फायर कराया, और ये 2 मुल्क हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो मैंने सीज़ फायर कराया जो कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी। अच्छा, उसके कुछ सबूत भी हैं। मिसाल के तौर पे 8 मई को एक प्रेस रिलीज आई है इंडियन एम्बेसी जो हमारी अमेरिका में है, वॉशिंगटन में, उन्होंने रिलीज करी है, जिसमें कहा गया है कि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, उन्होंने इमीडिएटली कांटेक्ट किया था मार्को रूबियो को। मार्को रूबियो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है, तो उनसे बात करी थी। तो आप बातचीत क्या करेंगे? आप यही तो करेंगे ना कि यहाँ ये मसला हो गया, इसका उसको आप ब्यौरा दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए 10 मई को सबसे पहले सोशल मीडिया पे अपने उस प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिखा कि फुल और इमीडिएट सीज फायर के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान तैयार हो गए हैं। पहले उनकी आई, और फिर उसी दिन शाम को 5 बजे हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि हाँ, हम दोनों की सीज फायर तय हो गई है। कहने का मतलब यह है उनको 10 तारीख सुबह सुबह कैसे पता चल गया? तो बात यह है कि जो ये रिकी गिल है, ये अब पता चल रहा है कि ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मार्को रूबियो के अंडर काम करती है। तो ये वहां पर उनकी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तो ये लगे हुए थे ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये हिंदुस्तान से भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान से भी बात कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी सीज फायर हो जाए। तो उसके तहत जो इन्होंने काम किया है, तो अमेरिकन हुकूमत ने और इनके जो बॉस हैं मार्को रूबियो, उन्होंने इनको एक अवार्ड दिया है। तो देखिए, ये बातें तो तय हैं कि हुआ है, नहीं तो क्या मतलब था 8 मई को जो हमारे डोवल साहब हैं उनको बात करने की जरूरत ही क्या थी? अगर आपको जंग लड़नी है तो आप जंग लड़िए ना, पर ये नहीं किया हमने। हमको सिर्फ ये था कि जल्दी से जल्दी सीज फायर हो। अब देखिए आगे जब हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने फिर पार्लियामेंट में ही बताया कि आधे घंटे के अंदर अंदर हमने उनसे कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, जब हमने अपना एक्शन कर लिया, और अगर अब सीज फायर कर लेते हैं, वो माने नहीं, ये बोला। उसके बाद आप देखिए कड़ी बनती है ना, ये पूरा चेन ऑफ इवेंट्स है। पहले हमने कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया, 8 तारीख को फिर डोवल ने बात करी, और फाइनली जो है रिकी गिल की मदद से ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि सीज फायर होगी। तो ये तो बात है, अब हम मानने को तैयार नहीं है। तो इसके पीछे क्या रीजनिंग क्या हो सकती है? रीजन तो बहुत सिंपल है, हम ये चाहते नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री की जो एक इमेज है कि वो कि वो ऐसे हैं कि मतलब वो लड़ाई लड़ सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे उन्हीं की हुकूमत में जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, ये पहली बार है कि जो हमारी 2 मिलिट्री लाइंस हैं, एक पाकिस्तान के साथ, एक चीन के साथ, दोनों में ही काम हो रहा है। मतलब वो जंग का काम चल रहा है, क्राइसिस है, वहां प्रॉब्लम है। ये पहले कभी हुआ ही नहीं। और हमारा ये कहना है सरकार का कि जो लोग अब मानने भी लगे हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके कारण ही हम जो है इतने तगड़े बने हैं नेशनल सिक्योरिटी में, तो उनकी इमेज के ऊपर असर पड़ेगा। तो हम चाहते नहीं है कि उसमें बड़े असर पड़े कि वो एक बहुत ही शक्तिशाली लीडर है, तो इसलिए ये हुआ है। तो ये शुतुरमुर्ग वाला रवैया है। अब जो भी है, आप कोई भी उसको बोल दीजिए, नाम दे दीजिए। तो देखिए, सच्चाई जो है वो कभी ना कभी तो सामने आ ही जाती है। अच्छा, इससे पहले इसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। जी, बोलिए। इससे पहले इसका भी कोई जवाब नहीं आया हमारे हुकूमत की तरफ से। उससे कबल जो है चाइनीज डिफेंस कमीशन है, उसकी रिपोर्ट आई, उसमें बिल्कुल जो है कैटेगोरिकली कहा गया है कि पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस और इंडिया, ये वर्डिंग इस्तेमाल की गई, उसको भी कंट्राडिक्ट नहीं किया गया है। तो ये जो है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये जो कह रहे हैं बिल्कुल साफ साफ वाज़ेह अल्फाज में कहा, और उसमें रफाल गिरानी की भी बात कही गई है, वो रिपोर्ट जो कमीशन की रिपोर्ट आई है। देखिए, बात कमीशन की रिपोर्ट की नहीं है, जो उनके प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अपनी स्पीच में बोला था कि हमने साथ
जी। जेट जो है हिंदुस्तान के गिराए हैं। अक्सर क्या होता है जब पाकिस्तान कुछ बोलता है जी। या हिंदुस्तान के नुमाइंदे कुछ बोलते हैं, मैं तो प्रधानमंत्री की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जी, जी। कोई भी नुमाइंदा बोलता है जब दूसरे की बारी बात आती है जी, तो जी। उसका जवाब दे देता है। जी, जी। वहीं पे जी, जी। यहाँ पे हम चुपचाप बैठ गए, हमने जी। कुछ भी नहीं बोला। जी। अब बहुत लोगों का ये भी कहना है जो कि हुआ है जी। कि हमने उनकी जो एयरफील्ड है उन पे तबाही करी है। जी, जी। देखिए एक फ़र्क ये होता है जब आप एयरफील्ड पे तबाही करते हैं जी। तो इसमें क्या होता है, आपने मिसाइल खरीदी, उस पे ट्रेनिंग करी, इसमें छोटा वक़्त लगता है। जी, जी। मान लीजिए 1 महीने की ट्रेनिंग में, 1.5 महीने की ट्रेनिंग में आप हो गए। जी। जब एयर की लड़ाई होती है, जी। पायलट को ट्रेन करने के लिए, जी। और अब एयरबॉट जो उन्होंने दिखाई, जी। वो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थी। उसमें सालों साल की मेहनत लगती है, प्रिसिशन लगता है। तो एयर वॉर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, मैन्ड एयर वॉर। तो एक खास कारण ये था क्यों अमेरिका ने ये लिखा है अपनी रिपोर्ट में जिसका आप हवाला दे रहे हैं जी, जी। यूएस कांग्रेस को, कि उनके पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी जो एयर वॉर थी जो जी। कि 6 और 7 की रात को हुई है, जी। उसमें उन्होंने अच्छा अकाउंट अपना दिखाया है, उन्होंने नतीजा दिखाया है, जो कि उनके प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन में बोला जी। है। या तो हम उसको बोलते कि ये झूठ बोल रहे हैं, जी। हमने कंडक्ट नहीं कर किया। जी। तो देखिए ये सब बातें देखी जाती है ना, इनकी अहमियत होती है। अच्छा, ये जो है आप बार-बार अपनी जो है एनालिसिस में इस बात को रेज़ करते हैं कि इसके नतीजे में एक पैरिटी आ गई है, पाकिस्तान का प्रोफ़ाइल जो है आगे बढ़ा है, ऊँचा हुआ है। जी। तो इसको ज़रा आप डिफ़ाइन करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफ़ाइल में उनके इज़ाफ़ा हो, पाकिस्तान की प्रोफ़ाइल में? देखिए अभी उनका क्या हुआ है, इसके बाद जी। 18 जून को जी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको लंच के लिए बुलाया जी। व्हाइट हाउस के अंदर। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, वो फील्ड मार्शल बन गए जनरल से, उनको वहाँ पर बुलाया। अच्छा, उसमें उनसे सलाह ली होगी ईरान के बारे में। अभी मिडल ईस्ट में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। वहाँ मिडल ईस्ट के अंदर फिर हमें पता चला कि सऊदीज़ ने अगस्त के महीने में उनके साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट भी कर लिया। पाकिस्तान के साथ कर लिया। अच्छा, टर्की वैसे ही पाकिस्तान के बहुत करीबी है। अच्छा, उसके बाद जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, 5 और हैं, जी। अब वो भी इसमें अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो भी चाहते हैं कि कुछ हम पाकिस्तान के साथ करें। क्यों करें? इसलिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने उन लोगों की समझ में ये साबित कर दिया है कि हम हिंदुस्तान की मिलिट्री से कम नहीं हैं, हम उनके बराबर ही हैं। जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई और इसलिए अब हम देख रहे हैं जो उनके राजदूत आ रहे हैं अमेरिका के इंडिया में, जो अब जनवरी के महीने में आएंगे, सर्गियो गौर, जी। वो अमेरिकन राजदूत भी होंगे हिंदुस्तान में। उसके साथ-साथ उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 और रोल दे दिए हैं कि आप स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होंगे साउथ एशिया में और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पाकिस्तान का जो रोल है, देखिए आज की डेट पे सेंट्रल एशिया में भी जा रहा है, वेस्ट एशिया में भी जा रहा है, साउथ एशिया में भी है और चीन उनके पीछे खड़ा है। चीन ने खुलेआम बोला था जब ये इंडस वाटर ट्रीटी की बात हुई कि आप पानी को अगर रोकेंगे तो हम ऊपर बैठे हैं, हम भी कुछ करेंगे। उनके विक्टर गांव हैं जी। जो उनके कमेंटेटर हैं, जी। जो तो कहने का मतलब ये है कि आज अगर आप यूरेशिया देखिए, जिसको हम यूरेशिया बोलते हैं, जी। जो हार्ट ऑफ यूरेशिया है, जो एकदम बीचों बीच यूरेशिया का है, तो वो ये एरिया है, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया। तो इसमें एक तरीके से जो उनकी जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल है पाकिस्तान की, इस 4 दिन के ऑपरेशन के बाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जी। कि अब देखिए ये लीबिया उनसे उनसे बातचीत चल रही है, $4 बिलियन के JF-17 खरीदने की बात चल रही है। तो उनसे फिर वो ट्रेनिंग भी करेंगे। ट्रेनिंग में वो सऊदीज़ को करा ही रहे हैं, पहले भी करा रहे थे, अब करा रहे हैं। सऊदी से और पैसा आएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप भी उनसे बहुत खुश हैं, पाकिस्तान से। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको वो F-16 के जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं, वो सब देने की बात कर दी है। ये सब कुछ इसलिए हो पाया है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है, जी। उनका ये कंक्लूजन है कि पाकिस्तान ने ऐसा काम किया है जिसकी दुनिया को उम्मीद नहीं थी। जी। ये बात है। तो वो जेन्स है, ये जीन्स डिफेंस वीकली में भी आया है रफाल तैयारी के बारे में, उस पर भी एक रिपोर्ट आई है अभी ताज़ा, जो है पिछले जी। इससे पहले के जी। इश्यूज में रफाल के बारे में आई है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ये क्या? रफाल तैयारी गिराए गए, जो जेट जो नहीं, गिराए। ये सच्चाई तो ये देखिए ना कि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जी। उन्होंने सिंगापुर में कहा था कि कुछ गिरे हैं। जी। जो यहाँ पर ब्रीफिंग दिया करते थे जब ऑपरेशन सिंदूर चल जी। रहा था, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खरे थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ, नुकसान दूसरी तरफ होते हैं, दोनों तरफ होते हैं। हाँ। तो नुकसान तो होते हैं, हवाई जहाज गिरे भी हैं, पर हम अभी बता नहीं रहे हैं कि कितने गिरे हैं जी। और उनसे पूछा भी नहीं जा रहा है। ना तो ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पूछ रही हैं, कोई दबाव डाल रही है जी। सरकार के ऊपर,
और जो गोदी मीडिया है उसका नाम ही गोदी मीडिया है, जी, जी। इसीलिए जी, तो उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है सही। पूछने से। तो देखिए ये पूछना इसलिए ज़रूरी होता है जी, क्योंकि देश को अगर पता चलता है असलियत ये है, हम चाहते हैं, पूरा देश चाहता है जी, जी, कि बिल्कुल। हिंदुस्तान की फ़ौज जो है बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ोर्स हो, तगड़ी फ़ोर्स हो, जी, और आप ये भी समझिएगा कि टैक्स पेयर का पैसा भी लगता है वहाँ पर। जी, जी। तो इसलिए अगर जो खामियां हैं, कमियां हैं, पेशियां हैं, और ये पहले होता रहा है, जी, जी। ये तो अभी बंद हुआ है। देखिए मैं ये कह रहा था कि जो हमारी कमी पेशियां होती हैं, जी, क्योंकि ये एक जंग जब होती है जी, या कोई भी ऑपरेशन होता है तो हम ही नहीं देख रहे हैं, अब तो टेलीविजन है। जी, अब यूक्रेन में क्या हो रहा है हमें भी तभी पता चल रहा है जब अमेरिका को पता चल रहा है, जी, सबको एक साथ पता चल रहा है ना, जी, क्योंकि हर चीज जो है वो इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जी। रही है। तो इसलिए अगर आप चीजों को छुपाते रहेंगे हुँ, तो उसमें होता क्या है कि एक तो दुनिया को लगता है कि आप में काबिलियत ही नहीं है काम जी। करने की। हुँ, जो कमी पेशी होती है रोज आज पता चलता है कि हाँ यूक्रेन ने ये ड्रोन बनाए, रशिया ने ये ड्रोन बने, वहां से गए। तो ये होता है, ये होना चाहिए, जी। इसमें क्या है, छुपाने से क्या होता है। अच्छा, आपका एक और तज़िया था, जी जिसमें आप कहते हैं कि जब भी बीजेपी आई, इन्होंने जो है सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी के साथ जो है इन्हें गड़बड़ की या खिलवाड़ किया, जिस जी तरह से जी जो है जी कि वो जो किस तरह से आपने किताब का भी हवाला देते हम्म, हैं, वो ब्रजेश मिश्रा साहब जो थे, एनएसए थे, वो फ़ौरन फ़ोन कर रहे थे वाजपेयी के ज़माने में। हम्म, उसने कुंडलीज़ा राइस ने भी लिखा है अपनी किताब में। हम्म, तो अब ये जो बीजेपी का दूसरा पीरियड है, हम्म, वाजपेयी साहब के बाद, यहाँ पर भी ये देखने वाला गलवान का वाक़या होता है। कश्मीर के हवाले से आप कहते हैं 370 हटा के आपने उसके रिपरकशन के बगैर, सोचे बगैर, इम्प्लीकेशन के बगैर उसको हटा दिया, ये कर दिया। तो इस पर ज़रा आप तफ़सील से रोशनी डालें। ये जो बात आपने बनाई थी वीडियो में जो कहा था। देखिए दो चीजें हुँ, बहुत साफ हैं जी, कि जब भी बीजेपी की सरकार आती है, जी, चाहे वो वाजपेयी की सरकार हो या मोदी की सरकार हो, जी, ये हमेशा ये कहा बताया जाता है लोगों जी, को कि हम नेशनल सिक्योरिटी में हम कांग्रेस की पुरानी पहली सरकारों से बहुत बेहतर है। जी, तो वो एक गलत बात है, जी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी लड़ाई करना नहीं होता, उसके साथ कई और मसले जुड़े होते हैं। जी, जी। तो हमने देखा गया है कि जैसे वाजपेयी के टाइम के अंदर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन उसमें सिंदूर नहीं, सॉरी ऑपरेशन वो पराक्रम हुआ। पराक्रम हुआ। तो वो ऑपरेशन पराक्रम में हमारा बहुत नुकसान हुआ था। जी, नुकसान ऐसा हुआ कि कुछ हमारे लोग मारे गए, लड़ाई हुई नहीं, तो लॉस ऑफ फेस हुआ, हम लोग वापस आए, वेयर एंड टेयर इक्विपमेंट का हुआ, पैसे हमारे वेयर एंड बर्बाद हुई। हाँ बर तो ये सब कहने का मतलब ये है इन चीज़ों को सोचना पड़ता है पहले। अभी जैसे आज जो है कई बीजेपी वाले कह रहे हैं जी, कि जब ये मुंबई अटैक हुए थे 2008 के, तो मनमोहन सिंह सरकार को अब जो है करना चाहिए था और पाकिस्तान को, अरे भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। सब चीज़ों को देखना पड़ता है, पर इसमें मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। जी, तो मेरे ख्याल में 2008 में जो मनमोहन सिंह सरकार ने किया था, जी, वही ऑप्शन था और कोई ऑप्शन थे नहीं। जी, अब फ़र्क ये हो गया है वाजपेयी के और अब मोदी के टाइम में, जी, वो बहुत बड़ा फ़र्क है, वो ये है कि वाजपेयी के टाइम में बातें बोली जाती थी। जी, मतलब आम सब कुछ था, हाँ, प्रेस भी पूछती थी, जी, अब वो सब बंद हो गया है। जी, फ़र्क ये आया। बहुत बड़ा फ़र्क है। जी, अब क्या है, अब एक नैरेटिव बना देते हैं कि अब हम जीत गए हैं। अब जैसे देखिए, ये कई लोग हैं रिटायर्ड 3 स्टार जनरल हैं, जी, जैसे कि एक वो है आपके लेफ्टिनेंट जनरल कोई बख्शी, नहीं, बख्श वो कोई केजे सिंह है, कोई अच्छा, वो टाइनी डिल्लन है, हाँ, कुछ हाँ, ढिल्लन भी है। हाँ, कुछ ऐसे हैं। उनकी किताब मैं देख रहा था, किसी ने अच्छा, भेजी मुझे, अच्छा, उसमें वो जो एयर वॉर हुई थी जी, 7 की सुबह-सुबह को, उसका हाँ, ज़िक्र ही नहीं है। अच्छा, तो आपने ऑपरेशन सिंदूर की किताब लिख दी और उसका ज़िक्र ही नहीं किया। जी। तो ये थोड़ी अजीब बातें हैं ना? तो ये मैं ये कह रहा था। तो नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर आप मुल्क से यानी मुल्क के लोगों से छुपाएँगे इस चीज़ को, तो ये हमारी कमज़ोरी जो है पूरी दुनिया में एक्सपोज़ होती है कि नहीं, हम नहीं, छुपा रहे हैं। मैं ये हाँ, नहीं कह रहा हूँ, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी बातें छुपती नहीं हैं। हाँ, अब जैसे रिकी गिल को उन्होंने अवार्ड दिया, जी, तो हमको पता चल गया, जी, क्या हुआ? जी, अगर हम छुपाएँगे, दुनिया तो देख रही है ना, जी, दुनिया उसकी बात करेगी। जी, मैं आपको आपके दर्शकों को एक और बात बताना चाहता हूँ। जी, अभी एक न्यूज़ आई है जी, कि जो चीन के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग ही, जी, उन्होंने भी कहा है कि उनका भी रोल था सीज़ फायर लाने में। अच्छा, वो भी एक बात आई है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम खुद ही बता दें अपने लोगों को, जी, तो ये इधर-उधर से जो आ रही है छुट-पुट खबरें, जी, तो इससे देश, अब देखिए, हम मोदी सरकार ने ये तय किया है कि अब हम विकसित भारत बनेंगे जी, 2047 में, जी, जब हमारे 100 साल पूरे होंगे। जी, तो जब आप डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं, जी, तो ये चीज़ें जो है ना, ये शोभा नहीं देती। जी, ये उसके साथ जाती नहीं है, किरदार के साथ नहीं जी, जाती, एक डेवलप कंट्री के। जी। क्योंकि इसकी इमेज होती है कि एक मुल्क है जो हो रहा है उसकी बात करेगा और उसके ऊपर मतलब डिस्कशन करेगा, वो हो नहीं रही है। आखिरी मेरा सवाल ये है हुँ। कि ऑपरेशन सिंदूर से हमारी सरकार ने कोई सबक सीखा है? मिलिट्री अब किस तरह की तैयारी कर रही है? इससे जो है लेसन्स लेते हुए आपके ख़्याल में?
कुछ है ऐसा, कुछ आपको महसूस होता है? एज ए डिफेंस एनालिस्ट आप मैगजीन भी निकालते हैं, बहुत ही पूर्वक मैगजीन होती है, सप्तांशी मैगजीन होती है, तो आपकी क्या नज़र है कुछ इससे सबक लेते हुए कि हमको किस तरह की तैयारी करना है, क्या करना है? देखिए, जो अभी आते रहते हैं, क्योंकि अब हमारे बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स हर जगह जाते हैं, कभी टेलीविज़न पे बात कर रहे होते हैं, कभी कहीं और कर रहे होते हैं। तो जो मुझे लगता है जी, कोई ख़ास सबक नहीं सीखे हैं। जी, उसका कारण बहुत सिंपल है। जी। आज भी बात होती है कि हमें थिएटर कमांड्स बनानी है, हुँ, जबकि अगर हमें सिंदूर समझ में आया है, हुँ, तो हमें ये कहना चाहिए कि पहले हमें काबिलियत बनानी है जी, और उसके बाद फिर रिफ़ॉर्म्स की बात करनी है। जी, हम आज भी रिफ़ॉर्म की पहले बात कर रहे हैं। जी। तो कितना सीखा है, अब वो तो अगला, जब अब जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन मैं इसी में इज़ाफ़ा करना चाह रहा था, बीच में आप माफ़ करना मदाखलत कर दिया हुँ, कि वो तेजास का जो हुआ कि भई हमारा इंडिजीनियस जो है तो वो था, फाइटर जेट था वो वहाँ पर जो हादसे का शिकार हुआ, वो बेचारे हुँ, जहाँ बाहक भी हुए जो पायलट थे, हुँ। तो इसको भी ज़रा शामिल करते नहीं, हुए। देखिए, ये 2 अलग बातें हाँ, हैं। 2 अलग बातें तो हैं। ये शामिल नहीं हो सकती, हुँ, क्योंकि एक बात ये है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर से हिंदुस्तान की फ़ौज ने जी, उससे सबक सीखा है? जी, उसका जवाब मेरा ये है, सबक सीधा ये था, आप के पहले अपनी काबिलियत बढ़ाइए, जी, वो मुझे लगता नहीं है वो हो रहा है, जी, पहली बात। जी, दूसरा जो आपका सवाल तेजस का है, जी, वो हमारी इंडिजिनाइज़ेशन के बारे में सवाल जी, है, जी, वो एक अलग चीज़ है। जी, तो मेरे हिसाब से आज भी जो है, हमारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जी, उनके अंदर जी, टेक्निकल रिव्यू की ज़रूरी है। जी, हम जैसे कोई भी प्रोग्राम करते हैं, जी, तो आखिर में वो जो भी हम प्लेटफ़ॉर्म बनाएँगे, वो जंग में इस्तेमाल होगा, जी, उसकी कमी-पेशियाँ सब दिखेंगी, या एरोबैटिक्स करेंगे, वहाँ पे कमी-पेशी दिखेगी। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि ये सरकार के ऊपर है, क्या आप करना चाहते हैं टेक्निकल रिव्यू? तो उससे क्या होता है कि देश का जो नाम है, वो गिरता नहीं है। जी, ये जी। बात है। बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत साला से बात शुक्रिया। करने के लिए, परवीन साहब।